जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और ये वैकेंसी पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथियों आप देख सकते हैं तो इस वैकेंसी में कौन कौन स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, कितना इसमें एज लगने वाला है, कितना योग्यता लगने वाला है और कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों पंचायती राज विभाग नई भर्ती, और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब टाइप, यानी किस प्रकार की ये जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है, यानी कि 60 साल का ये जॉब है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट, यानी कि पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों जॉब लोकेशन, यानी अगर आपका इसमें जॉब हो जाता है तो कहाँ आपको जॉब करने जाना होगा। तो बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में आपको जॉब करने जाना होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, भारत के जितने लड़के लड़की जो कि सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 16,496 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों अप्लाई मोड, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों सैलरी, यानी इस वैकेंसी में, इस जॉब में आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो 35,000 से लेकर 81,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे साथियों, इसमें कितना आपका एज लगने वाला है। तो देखिए मिनिमम एज यहाँ पर रखा गया है 18 साल और मैक्सिमम आपका रखा गया है 40 साल। ठीक है, तो अगर आप 18 से लेकर 40 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर साथियों जो है एज रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे, एज में छूट के बारे में, तो देखिए अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट और SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि इसका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म भरने वाला। तो देखिए साथियों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, ठीक है, और इसे जो फॉर्म है ये 30 जून तक भरा जाएगा। ठीक है, 30 जून तक भरा जाएगा। आपको हम पेपर कटिंग भी दिखा देंगे इसका, जो पेपर में निकला हुआ इस वैकेंसी के बारे में, और इसका एग्जाम जो है साथियों, इससे एग्जाम आगे जब डेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपये आपको देना होगा जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी वालों को, और SC/ST एंड PWD को 0 रुपये, यानी 1 भी रुपया फी नहीं देना होगा। पेमेंट मोड की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। ठीक है। अब यहाँ पर साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस वैकेंसी में अलग अलग पद आया हुआ है, जिसके लिए 10th पास भी लग रहा है, 12th पास भी लग रहा है, ग्रेजुएशन पास भी लग रहा है, यानी सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया है। तो इसमें आप भर सकते हैं, तो इसमें 10th वाले भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में सिर्फ आपका छोटा मोटा मेडिकल होता है, और उसके बाद में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है। अब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये आपका जो है फॉर्म जो है मतलब लगेगा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। उसके बाद में कहा जा रहा है इफ़ इट इज ऑनलाइन वैकेंसी देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि इसके लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। जब इसका लिंक मतलब जो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद में नाउ रजिस्टर योर सेल्फ देन फिल ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एंड फी, यानी कि वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपका जो पर्सनल डिटेल है, चाहे आपका जो भी मतलब है एड्रेस वेड्रेस जो आपको भरना होगा, और उस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जब डेट आ जाएगा तो आपको हम बता देंगे। अभी इसलिए बताए हैं, इसका जो एग्जाम है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, इसलिए आपको अभी से आगाह कर दें कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।